आराम से बैठ जाएंगे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में। स्पाइन नेक हेड स्ट्रेट, स्पाइन नेक हेड बिल्कुल स्ट्रेट, आंख चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान भ्रूमध्य के ऊपर, आईब्रो सेंटर। मंत्र का जप करेंगे, अस्तु मा सद्गमय। इस देव को प्रणाम कर लेंगे, सामने झुकते हुए, जिन पर भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, स्पाइन को सीधा रखते हुए योग मुद्रासन में प्रणाम कर लेंगे। को बिल्कुल रिलैक्स रहने देंगे। इतना झुकने पर ठीक है, कोई बात नहीं। स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, इतना होता है तो भी इसमें स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और रिलैक्स होने देंगे। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखें, धीरे धीरे ऊपर। ठीक है, अभी सारे लोग खड़े हो जाए, नेक मूवमेंट्स करेंगे, ग्रीवा संचालन। पैरों के बीच में कंधों की बराबर दूरी, सर को सामने की तरफ इलॉन्गेट करके सामने की तरफ बढ़ाइए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सेंटर को और भीतर भीतर टू। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, आराम से। 3 4 5 6। और सभी रिलैक्स करेंगे, बाद में इसको और बढ़ाएं। फ्रंट रोटेशन, चिन को थ्रोट पिट से सटाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए चिन को, चुड्डी को थ्रोट पिट पर, यहाँ गले में गड्ढे पर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं, स्लो बट डीप इनहेलेशन। डायफ्राम एक्सपैंड करेगा, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। 2 3 4 5। मोदी जी आप भी कीजिए, सारे लोग करेंगे, 1-2 बार देख लीजिए फिर करने क्या है उसको। चलिए 5, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको। चलिए 6। ओके, कान को कंधे से श्वास छोड़ते हुए जितना नजदीक हो सके लाने का प्रयास। श्वास लेते हुए सेंटर पोजीशन। चलिए बिल्कुल आराम से, श्वास लेते हुए सेंटर पोजीशन। चलिए कीजिए, कान को कंधे से सटाने का प्रयास। हम लोग स्लो जाएंगे 1-2 दिन, इससे खुद को एडजस्ट करने पाए एनवायरनमेंट से। उसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे, गले को ट्विस्ट करते हुए बाईं तरफ से एक बार श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन। स्पाइन नेक हेड स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ ट्विस्टिंग होगी गले में। श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन। अब रोटेशन करेंगे, सर्कुलर मूवमेंट, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाईं की तरफ से, एक बार
रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले बाईं तरफ से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, पेट के पास चिन को लगाते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर उल्टी तरफ से। ठीक है, हो गया। अब सोल्जर रोटेशन, कंधे के लिए उंगलियां कंधे पर, ये बाजू जमीन के समानांतर, शरीर के बगल में, सामने की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास लेते हुए, स्लो बट डीप इनहेलेशन, इनहेल, पीछे की तरफ से जितना सर्किल बना सकते हैं, नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए, सामने से श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 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 श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब रिवर्स ऑर्डर में उल्टी तरफ से, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास लिया। ठीक, रिलैक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ताड़ासन, कंधे से थोड़े से कम दूरी, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, क्राउन ऑफ हेड के ऊपर रखेंगे, कपाल के ऊपर रखेंगे, सर के ऊपर ट्विस्टिंग करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, बाजू कानों से सटा हुआ। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अभी झुकेंगे नहीं बाईं तरफ, वो तिर्यक ताड़ासन है, ताड़ासन में सीधा ऊपर जाएंगे, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। रेखा जी, हाँ, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तिर्यक ताड़ासन बाद में करेंगे, अभी ताड़ासन। ठीक है, एक बार और। ओके, अब कंधे में खिंचाव करेंगे, एक कलाई को पकड़ लेंगे पीछे की तरफ, सर के पीछे की तरफ, स्पाइन नेक हेड स्ट्रेट ही रहेगा, उसको टेढ़ा नहीं करेंगे, खींचेंगे बस इसे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। बिल्कुल आराम से, रिलैक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, मणिबंध चक्र, फिस्ट रोटेशन, अंगूठे को आर्म्स के पास मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, आर्म्स के अंदर, सामने रोटेशन करेंगे एक डायरेक्शन में, बिल्कुल आराम से, इसको कलाई का रोटेशन करेंगे, ये कलाई का रोटेशन होगा एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से,
कलाइयों का रोटेशन। दूसरी तरफ से अब हाथ को सामने फैला देंगे समानांतर जमीन पे, समानांतर पैरेलल टू द ग्राउंड, और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को कंधे के पास रखें, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए। वैसे ही साइड में कर लेंगे, समानांतर जमीन के, श्वास छोड़ते हुए कंधे के पास उंगली, श्वास लेते हुए हॉरिजॉन्टल, श्वास छोड़ते हुए। थोड़ा सा जैसे मैंने चर्चा किया था, एक लैपटॉप जरूर रख लें, उससे सुविधा होती है। थोड़ा सा इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा हेल्थ के लिए, और एक अगर वो कैमरा है आपके पास, यूएसबी कैमरा कोई भी मिल जाएगा मार्केट से, वो ले लें। और कंप्यूटर से एटलीस्ट, अगर टीवी से नहीं करने पा रहे हैं तो लैपटॉप से कनेक्ट करना, उससे आपको व्यू भी बेहतर मिलेगा और एक अच्छा अनुभव होगा, तो आप वो ज्यादा समय तक करने पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा दिख नहीं रहा है, कैसे करें क्या करें, तो देखना ज्यादा होगा, करना मुश्किल होगा। तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट हमें अपने हेल्थ के ऊपर करना ही पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं लगता। चलिए अब तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन में जैसे फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं वैसा कर लेंगे, पाम्स को पलट देंगे, पाम्स जैसे सर के ऊपर ऐसे रखे हैं ऐसे, अब इसको पलट देंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, और ये बाजू है कानों से सटा हुआ होगा, जब ऊपर हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर की तरफ जाएंगे, और इसके ऊपर है, पंजे के ऊपर नहीं जाएंगे अभी, सोल ऑफ फुट फ्लैट रहेगा आपका, और झुकेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दूसरी तरफ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड में आप करते रहिए, ये पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे, कमर में पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे दोनों तरफ, बहुत ही अच्छा रहेगा। कमर की चर्बी है वो कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। रिलैक्स, वापस लौटना भी उतना ही जरूरी। जब भी हम रिलैक्स होंगे तो ये भावना रखेंगे कि शरीर के सारे विकार को हम फ्लश आउट कर दें बाहर, सारी निगेटिव ऊर्जा जितनी भी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको शरीर से एक्सपेल आउट कर देंगे। और जब ये ब्रीद इन करेंगे तो पॉजिटिविटी को हमको इनहेल करना है। ये भावना अगर अंदर रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बहुत स्ट्रांग होगी। अब कटी चालन, कटी चक्रासन, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, बाएं हाथ का पाम्स, हथेली दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ रैप अराउंड, कमर के नीचे के हिस्से को असिस्ट करने के लिए देंगे, ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन एंड चेंज। ठीक है, अभी हम लोगों ने कटी चालन कर लिया। अब वेस्ट रोटेशन, वेस्ट रोटेशन करेंगे, कमर को सर्कुलर मूवमेंट में,
कोर मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स ऑर्डर उल्टे तरफ से, स्टमक मसल्स है, इसको ये पूरा रोटेशन नहीं देंगे, ये रोटेशन नहीं देंगे, ये जिससे स्टमक का मसल्स है वो पावरफुल हो, वो एक्टिवेटेड। दूसरी तरफ से कर दिया हम लोग। चलिए नीज रोटेशन, सेम डायरेक्शन, 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, 5 ही 5 बार कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट मूव होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, लेग मूवमेंट्स, सर्कुलर मूवमेंट, बायां पैर आगे बढ़ाएंगे, दाहिना पैर पीछे, और पैर को रोटेट करेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ, 2 3 4 5। समझ रहे हैं कैसे करेंगे? पैर का देख लीजिए, पैर को सामने की तरफ यहां लाएंगे, उठाएंगे और पीछे की तरफ करेंगे। ये इधर ले गए, पीछे की तरफ, इधर ले गए, पीछे की तरफ, ये मूवमेंट, ठीक है, इधर ले गए, पीछे की तरफ, इधर ले गए, पीछे की तरफ, और सोल ऑफ फुट बिल्कुल फ्लैट रहेगा और सामने की तरफ झुकते हुए, पैर का मूवमेंट प्रॉपर। अभी क्या करेंगे, क्लैपिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, बायां पैर सामने की तरफ सेम, हाँ संगीता जी बिल्कुल एडवांस में, वेरी गुड। चलिए अब क्लैप, ताली जोर से बजनी चाहिए, वेरी गुड। 3 4 5, चेंज, सेम, 1 2 3 4 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे जमीन पर, ठीक है, और पैरों के लिए पैरों को सामने एक्सटेंड करेंगे, इस तरफ करेंगे, ठीक है, और पैरों की उंगलियां, स्पाइन को सीधा रखेंगे, पैरों की उंगलियों के लिए। देखिए संगीता जी का ठीक से दिख रहा है, लाल व्यू है, उसको देख लें आप, जैसे कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, शायद ना दिखे, बिल्कुल आराम से, ठीक है, पूरा पंजा आगे पीछे की तरफ रखना, एंकल, एंकल मूवमेंट्स, एंकल रोटेशन, अदर डायरेक्शन,
ओके, नी कैप्स का स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए नी कैप को स्क्वीज करना है और रिलैक्स करना है। ये घुटने के लिए होता है, मैं बता देता हूं। ये आपका घुटना है, बैठे में इसको स्क्वीज करने का, जब इसको थाइस को और हाफ मसल को आप टाइटन करिएगा तो ये स्क्वीज हो जाएगा, देन रिलैक्स, देन अगेन स्क्वीज। ये एरिया, इस एरिया को स्क्वीज एंड रिलैक्स करना है। चलिए कीजिए दो चार बार। ओके, अभी क्या करेंगे, ये तो आपने कर लिया। अर्ध तितली आसन, ठीक है, अर्ध तितली आसन करेंगे। दाहिने पैर को एक्सटेंड करेंगे, बाएं पैर को दाहिने पंजे को, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के जंघा पर रखेंगे एंड कितना फास्ट कर सकते हैं। टारगेट जमीन पर टच कराने का है कि आने वाले समय में आपका कुछ करना ना पड़े, लेकिन घुटना जमीन पर हो आपका, तब पद्मासन बढ़िया से लगेगा, अच्छे से लगेगा और आप मेडिटेटिव पोस्चर में लंबे समय तक बैठेंगे। सही मेडिटेटिव आसन में, ध्यान के आसन में बैठने का। अभी नहीं हो रहा है, परवाह नहीं है, टहलना चालू करेंगे, वेट लॉस थोड़ा करने का है, वॉकिंग करना है घर के अंदर ही, अगर स्टेशनरी बाइसिकल है ले लें, कुछ ऐसा करें। बदले हुए हालात में हमें खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। दूसरा है, सब चीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। फास्टर फास्टर, ओके, दोनों पैर का जिनका ऊपर है वो ये मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, धीरे धीरे तिल तिल करके असर आएगा, धीरे धीरे आना ही है, नहीं आएगा ऐसा कुछ संभव ही नहीं। रेगुलर बने रहने का है, जिनका दिक्कत है उनको ज्यादा बार करने का, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, लेकिन हाँ ये मूवमेंट रहेगा तो धीरे धीरे आप करने पाएंगे। अल्टीमेटली आपका इस अवस्था में ऑटोमेटिकली घुटना जमीन पर लगा रहेगा, दैट मीन्स ठीक है, और कंफर्टेबली आप बैठने पाए। चलिए फास्टर फास्टर फास्टर, रुकेंगे नहीं। अब बद्ध कोणासन कर लेंगे, इसी में सामने झुकते हुए, स्पाइन को मुड़ने नहीं देंगे, एंड स्लोली अप। एक दो दिन थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग। अभी क्या करेंगे हम लोग, बद्ध पद्मासन बाद में करेंगे, ये अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद बद्ध पद्मासन करने का है, जो करते रहे हैं वो शाम में या इसके बाद कर लेंगे। अब हम लोग गोमुख आसन, ठीक है, गोमुख आसन, बाएं पैर के पंजे को दाहिने बटक्स के पास, बाएं पैर के पंजे को बाएं बटक्स के पास, स्पाइन नेकेड स्ट्रेट, ठीक है। जो पैर ऊपर है, दाहिना पैर अभी मेरा ऊपर है, दाहिना हाथ ऊपर से, बायां हाथ रैप अराउंड, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद, स्थिर सुखम आसन, कंफर्टेबल होना चाहिए, कहीं तनाव रहेगा उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। स्लोली रिलीज, बिल्कुल धीमे से रिलीज करें। सेम दूसरी तरफ से, कंफर्टेबली। अभी बायां पैर ऊपर है, बायां हाथ ऊपर से, रिलैक्स करेंगे।
और मुट्ठी बनाने का प्रयास करेंगे। जिनको पकड़ में आता है वो पकड़ करके मुट्ठी बनाएंगे, उसको फिस्ट बना लेंगे। और जिनको अभी टच करें, जिनका नहीं हो रहा है, उसके बाद उंगलियों को आपस में जोड़ करके खींचेंगे धीरे धीरे, हड़बड़ी कुछ नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। सेम, ठीक है। ये बायां पैर का पंजा दाहिने बटक्स के पास, दाहिना पैर बाएं थाइस के बगल में, जंघा के बगल में, इस तरह ट्विस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। रिलैक्स रखने का, तनाव कहीं है, तनाव होगा, खिंचाव होगा, लेकिन उस अवस्था में आने के बाद खुद को, उस मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास करें। खिंचाव तो होगा लेकिन उसको रिलैक्स करने का प्रयास। सेम, जितना खींच रिटर्न आने का आपको गौर से देखिए कैसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न कैसे होता है, वापसी भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैर को सामने रखेंगे। आसन का नाम आप बताएंगे, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। बिग टो को पकड़ लेंगे और पैर को सटाए हुए ऊपर की तरफ बैलेंस करेंगे और उठाएंगे, स्ट्रेच। रिलीज, अगेन स्ट्रेच। पीछे की तरफ गिरना है तो गिर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रोल कर जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे रोल, परेशान नहीं। अगर बैलेंस बिगड़ता है तो बैलेंस बनाने का प्रयास, और अगर गिर रहे हैं पीछे तो आराम से रोल कर जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर उठ जाएंगे, ठीक है। ये रोलिंग मूवमेंट तो हम लोग करते रहे हैं, इस पे पीछे एक दो बार गिर के भी देख लीजिए, डर चला जाएगा, गला से टक कर दीजिए। तो ये है, ठक से लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो जब पीछे की तरफ बैलेंस बिगड़ रहा है तो ठुड्डी को सामने ले आएंगे, जाने देंगे, कोई बात, रादर इट इज गुड। चलिए एक दो बार और कीजिए। पूरा पैर खींचने का प्रयास, पैर सीधा, कोई बात नहीं, पीछे जाते हैं, ठुड्डी को चिन के पास ले आने का है और पीछे गिरे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, एंजॉय, कोई परेशानी नहीं। चलिए ये हो गया। दूसरा है, दूसरे दिन हम लोग इसको वाइडन करेंगे, ठीक है। ये सामने रखते थे, स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास, सामने, वेरी गुड। और पैर को सीधा रखने का प्रयास, पैर स्ट्रेट, खिंचाव होगा, थाइस के पीछे का मसल्स है, इसमें खिंचाव होगा, काफ के मसल में खिंचाव होगा, वेरी गुड। अभी हम लोग नमस्कार, भूमि नमस्कार आसन, और इसको अभी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे पहले वाले की तुलना में। पहले हम लोग सिंगल पॉइंट पर करते थे, राइट। अभी हम लोग घुटने के समानांतर इस पॉइंट पर 5 बार करेंगे, इसके नजदीक, जितना नजदीक होगा, फिर ये 90 डिग्री खुले के पास से जो है यहाँ पर 5 बार करेंगे दोनों तरफ,
और उसके बाद बिल्कुल 120 डिग्री इधर करेंगे। ठीक है, तीनों पोजीशन में हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट, 5 बार। चलिए, घुटने के जितना नजदीक है घुटने पर नहीं जाने का, घुटने के बगल में जाने का और साइड से खींचने का। 1 2 10 बार मतलब काउंट करो। 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 120 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7। जो थक जाएंगे शवासन में आराम करेंगे। पहली बार जो करते हैं ओवरडू नहीं करेंगे, थक जाएंगे शवासन में आराम से रिलैक्स करेंगे, नहीं तो रिलैक्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, जठर परिवर्तन आसन। बहुत सारे वेरिएशंस हैं। लेट जाएंगे हम लोग, बाजू को साइड में समानांतर जमीन के, घुटने को मोड़ लेंगे, पैर आपस में सटा हुआ, बटक्स के पास आपके हिल्स हैं, बाई तरफ झुकाएंगे, दाहिनी तरफ देखेंगे, कंधा जमीन पर सटा हुआ रहेगा। होल्ड करेंगे, कोशिश कीजिए घुटना जमीन से सटा हुआ। दूसरा घुटना बाई तरफ झुक रहे हैं तो दाहिना घुटना बाएं घुटने के साथ ही रिलीज। अगर साइड पूरा खिंचाव महसूस कीजिए, जितना करने का धीरे धीरे बढ़ेगा। होल्ड करेंगे, नाउ चेंज। 1 2 3। ट्विस्ट करते हुए श्वास को छोड़ेंगे, सेंट्रल पोजीशन को श्वास लेते हुए। ओके, रिलैक्स। पवन मुक्तासन दोनों पैरों के साथ करें। चलिए 1, घुटना मोड़ते हुए चेस्ट के पास लाएंगे, कलाई को आपस में पकड़ेंगे, एक कलाई को दूसरे हाथ के पंजे से वापस करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो थक जाएंगे उठ जाएंगे, रेस्ट लेंगे। 10। रिलैक्स, शवासन में रिलैक्स करेंगे। सेतु बंधासन, दोनों पैर के पंजों को मोड़ करके बटक्स के पास लाएंगे, एंकल्स को ग्रैब कर देंगे। नहीं ये पकड़ में आ रहा है तो बॉलर ये आपका एड़ी के नजदीक जितना हाथ ले जा सकते हैं, हिप्स के नजदीक उतना नजदीक रखेंगे, नहीं तो एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे। पूरे बॉडी को, हिप्स को ऊपर से कर, हिप एरिया को ऊपर की तरफ ब्रीथ जितना ले जा सकते हैं। होल्ड, नॉर्मल ब्रीथिंग, रिलीज स्लोली। अगेन कंधा जमीन पर रहेगा, चिन है थ्रोट पीट पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। रिलीज अगेन, वन मोर टाइम, कम ऑन अप। गुड,
ठीक है, रिलैक्स, रिलीज एंड रिलैक्स, शवासन। अभी क्या करेंगे, साइड हो जाएंगे, आर्म्स के ऊपर सर को टिका लेंगे आराम से। ये देखिए ढंग से, पैर सीधा, अब पैर को ऊपर उठाएंगे, सर की तरफ लाने का प्रयास, साइड से, पैर सीधा। अब ऑसिलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अभी दूसरी तरफ, सेम, पहले पैर को पकड़ लेंगे, दैट मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वेरी गुड। जो थक गए हैं शवासन में रिलैक्स करेंगे, नहीं तो उठ करके बैठेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इनर थाइस को स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये पैर को जितना सामने की तरफ वाइड करने का है, और दोनों पैर को घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और गैप को वाइडन करने का प्रयास, जितना करने का वाइडन करने का प्रयास, बिल्कुल आराम से। खिंचाव महसूस होगा आपको थाइस के पिछले मसल में। हैमर, इनर थाइस को हैमर करेंगे आराम से, लूजन अप करने के लिए हैमर करेंगे ऑल अलोंग, ऑल अलोंग द इनर थाइस, और एडजस्ट करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे, सामने की तरफ आने का प्रयास। आज हम लोग पूरा सामने का नहीं करेंगे, बस स्पाइन स्ट्रेट, ऑसिलेशन करेंगे और इनर थाइस में खिंचाव महसूस करेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी आपके खिंचाव होगा, इस खिंचाव को महसूस करेंगे। ओके, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है हम सबका, इसको रिलैक्स करेंगे मसल्स को। दूसरे पैर के मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे। अब आज हम लोग थोड़ा सा डायनामिक हम लोग ज्यादा करेंगे, अधोमुख उधोमुख स्वानासन, थोड़ा डायनेमिक हम लोग पढ़ाएंगे, जिससे कि बॉडी फिटनेस। अधोमुख उधोमुख कैसे करते हैं, चलिए कौन बताने जा रहा है, संगीता जी। हाँ शांति जी, संगीता जी, चलिए चलिए, अधोमुख उधोमुख स्वानासन। अधोमुख उधोमुख में क्या करते हैं,
अंग्रेजी नाम नहीं बोलूंगा, बड़ा बेकार सा नाम है, वैसे हिंदी में भी स्वान वही होता है। चलिए शांति जी। और हाँ, वेरी गुड। संगीता जी, अधोमुख उधोमुख। लेट जाएंगे, पाम्स चेस्ट के बगल में, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, ऊपर उठेंगे जैसे हम लोग भुजंगासन में उठते हैं, लेकिन आपका बैलेंस सिर्फ आपके टूज और पाम्स के ऊपर होगा। शरीर का और लिंक्स कोई भी जमीन पर टच नहीं करेगा। सोल ऑफ फुट जमीन पर ही, सर को घुटने के बाद जितना ला सकते हैं प्रयास करने का। अधोमुख की मूवमेंट की, शवासन में रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। सारा ध्यान आपके हार्टबीट के ऊपर, पल्स के ऊपर, हृदय की धड़कन को महसूस करने का प्रयास। ओके, बायां हाथ पीछे, बाई तरफ से करोट बदल के अपने पेट के बल। अभी हम लोग एक कर लेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और अर्ध सलभासन करेंगे। बाजू शरीर के बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ, अल्टरनेट लेग्स को लिफ्ट करें। बायां पैर पहले, रिलैक्स, दाहिना, रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे, ऊपर ले जाएंगे पैर को, श्वास छोड़ते हुए। एक बार और करेंगे, चलिए कीजिए। ओके, मकरासन में रिलैक्स करें। मकरासन को उठ करके बैठ जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे, भ्रामरी करेंगे, मन को थोड़ा सा शांत करेंगे। भ्रामरी कैसे करते हैं मालूम है? दो तरीके से करते हैं। एक तो इंडेक्स फिंगर से कान को, फ्लैप को, श्वास को नाक से लेते हैं और छोड़ते वक्त भी नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन कान के फ्लैप को इंडेक्स फिंगर से बंद करते हैं और ब्लैक बी की आवाज निकालते हैं, हमिंग साउंड, ये साउंड निकालते हैं। दूसरा जो करते हैं उसमें सन्मुखी मुद्रा के साथ अंगूठे से कान के फ्लैप को बंद करते हैं। इंडेक्स फिंगर जो है उससे आंख के ऊपर रखते हैं, जिससे आंख खुले नहीं,
मिडिल फिंगर को मोड़ देते हैं, नाक बंद नहीं करेंगे दोनों अवस्था में ही। रिंग फिंगर को अपर लिप्स पर रखते हैं और लिटिल फिंगर को प्रिंसिपला को नीचे वाली ओठ के नीचे, और वही करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इंडेक्स फिंगर को बंद करेंगे, आंख ऐसे ही बंद करके रखेंगे, बोलना नहीं है। उसका मतलब ही है कि सेंसेस को आपको क्लोज डाउन करना है, कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है, कुछ बोलने का प्रयास नहीं करना है, इंटरनलाइज करना है तो कुछ महसूस करने का प्रयास नहीं करना है। कान को हम बंद कर ही रहे हैं। नाक है श्वसन के लिए वो जरूरी है, श्वास लेने के लिए, छोड़ने के लिए, तो खुला रखें। चलिए, ब्लैक टी की आवाज निकालेंगे, फ्लैप को बंद करके श्वास लेंगे, उसके बाद हमिंग साउंड, और सारा आपका कंसंट्रेशन और ध्यान उस आवाज के ऊपर। तो हमिंग साउंड है, ओम का ही बात की ध्वनि होती है, उस पर सारा ध्यान। फ्लैप पर से हटा देंगे, श्वास लेंगे, फिर बंद करें। अगेन अगेन चलिए, एक बार आप लोग और कीजिए, कीजिए। ओके ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी हम लोग आज अभ्यास करेंगे, हम लोग जालांध्र बंद कर, बंद का भी एक एक करके हम लोग रिवाइव करेंगे जो छूट चुका है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे कंप्लीटली सेंट्रल पोजीशन पर, और उसके बाद चिन को यहाँ पर लगा देंगे, ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे, श्वास नहीं लेंगे, कंफर्टेबल जितना समय तक रहेगा। फिर जब रोकने की ताकत समाप्त हो जाएगी उस वक्त उसको धीरे धीरे चिन को श्वास लेते हुए धीरे 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 सेंट्रल पोजीशन पर लाएंगे। मैं क्लोजअप का बता देता हूँ क्या करेंगे आप। ठीक है, श्वास आप स्पाइन नेकेड स्ट्रेट, श्वास लिया आपने, श्वास छोड़ेंगे, पूरा छोड़ दिया, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन ऊपर। चिन को लॉक करते हुए सांस आप लेने भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपका प्रयास रहेगा कि नर्व अवेयरनेस के साथ। तो ये आपको ये 5 बार आपको करने का है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। बिल्कुल पूरे ध्यान देते हुए, पूरा ध्यान देते हुए इसके ऊपर, कहीं मन में कोई विचार नहीं, सारा ध्यान आपका रहेगा आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, श्वास लेना छोड़ना, ठोड़ी को गले के गड्ढे के पास लगाना है, यही आपका ध्यान रहेगा पूरे ध्यान के साथ। चलिए 3 बार श्वास पहले पूरा छोड़ेंगे, पूरा जब छोड़ दिया तो रोक देंगे श्वास को, ठोड़ी को थोड़ा से लगा देंगे।
धीरे से ऊपर सेंटर पोजीशन। तीन बार कीजिए, सुरक्षा से खुद कीजिए, अपनी कैपेसिटी के, सबकी कैपेसिटी रोकने की और उसकी अलग अलग होगी, इसलिए 3 बार आप अपने सिस्टम के हिसाब से करिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं लेने को, कंफर्टेबली, कंफर्ट लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। तो पहले ही बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, कंफर्टेबली जितना देर रोकने पा रहे हैं रोकिए, ज्यादा कम कुछ नहीं होगा, सबका सिस्टम है। उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल पोजीशन पर आएंगे और ये झुकने के दौरान कोशिश करेंगे कि कंधा आपका पीछे की तरफ से पीछे ही रहेगा, ठुड्डी के साथ कंधा भी नहीं छोड़ झुकेंगे या स्पाइन को भी नहीं मोड़ने का, स्पाइन अपनी जगह रहेगा, स्ट्रेट जैसे रहेगा, सिर्फ ठुड्डी यहाँ पर रहेगा, बॉडी में और कहीं कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कहीं बेंड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ठुड्डी फुटपीट के पास आएगा, ये जालंधर बंद। अब 3 बार हम लोग मन में ओंकारा कीजिए, आप लोग मन में नहीं, आप लोग बोल के कीजिए ओंकारा, और सब लोग माइक को अनम्यूट कर दीजिए जिससे कंबाइंड ओम की ध्वनि गूंजे। डीप इनहेलेशन, बंद, श्वास के साथ दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे। इस देवी देवता जिनको भी है उनको योग मुद्रा से नमस्कार करें। तीन बार पाम्स को आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे और आंखों पर सेक लेंगे और इसकी भावना के साथ पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आंखों के थ्रू पूरे शरीर के अंदर जा रही है। तीसरी बार में पूरे शरीर को स्पर्श करें। जिन पर भी आस्था है, विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ के सारे अंग हमारे सुदृढ़ हो, सारा इम्यून सिस्टम हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो, होना बहुत जरूरी है। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ ये करो। पूरे शरीर, पूरे अंगों में इसको स्पर्श कराएंगे इसी भावना के साथ, सारे अंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। धीरे से आप खोलेंगे, हथेलियों पर देखेंगे और हथेलियों को धीरे धीरे आंखों से दूर करेंगे। आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई सलाह देनी हो और फिर से हम करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ पर इन्वेस्ट करने का है। दिखने में दिक्कत हो, एक एटलीस्ट लैपटॉप, एक HDMI केबल, किसी से हेल्प लीजिए। किसी को बच्चे हैं उनको बोलिए, या ऑनलाइन आजकल ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं ऑर्डर कर दूंगा, एड्रेस मुझे दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। तो ये कर लेंगे जिससे कि अनुभव आपका, फिर से बता रहा हूं, अनुभव बेहतर होगा। तो ये चीजें आप लंबे समय तक करने पर, अदरवाइज मुस्कुराहट हो जाए। तो सिर्फ खुद को मोटिवेट करने के लिए मिनिमम कुछ ऐसा सिस्टम हम बना लें जिससे हमको मोटिवेशन भी है। ये बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली सा एक आपका लैपटॉप का कैमरा है, वो भी काम करेगा, कोई ये नहीं है। एक लैपटॉप और उसको अगर HDMI केबल से जैसे मैंने कनेक्ट करते हैं तो अभी मुझे स्ट्रेन नहीं देना पड़ रहा है, मैं आराम से आप लोगों को देखने का। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। घर में आपके बच्चे की मदद ले लें, पतिदेव की मदद ले लें, उनको बोले कि भाई आप थोड़ा सा मेरा सिस्टम ठीक कर लें, तो ये हो जाएगा। बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट हैं, छोटे बच्चे वो भी बहुत स्मार्ट है, सारा कुछ ऐसा हो। किसी को कोई सलाह हो तो कृपया करके आप शेयर कीजिए, बताइए। भैया टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है क्या? मैं भी 1 घंटे से सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ, मेरा भी 1.25 घंटा 1.5 घंटे का, लेकिन शुरुआत तो करनी थी ना। तो मैं खुद जी, ही
बता दूंगा जिसको टाइम जिसका कांस्टेंट है वो बीच में आराम से शांति से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, तो 1.25 से 1.5 घंटा रखेंगे। मुझे भी संतुष्टि जी नहीं जी होती, घंटे में कुछ नहीं होता, वो जी क्या है फिर जी। बड़ी भाग हो तो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा भैया। अब कमियां दिख रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको करेक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ। पुराने बस पटना पहुंच गए फिर से। मदुरई टू पटना। ये मैं थैंक यू भैया। कोई टाइम में सांस प्रॉब्लम तो रहती है ना, ठीक है पहले से, लेकिन अभी भी है। दवा ले रहे हैं एलोपैथी की। ठीक है, आप वो कीजिए। और दूसरा है कि फेस के फेशियल मसल्स पर आपको ध्यान देना है। वो स्माइलिंग फेस मेरे को चाहिए। मिरर के पास जो मैंने बताया था, मिरर के पास आपको बराबर फेस के मसल्स के ऊपर जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। उस पर हमेशा स्माइलिंग फेस चाहिए, कभी भी चेहरे के ऊपर तनाव नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल जो है तो भी तनाव नहीं रहना चाहिए। उसके आपके जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे लाफ्टर का की लोग बात करते हैं, हंसने की, ठहाका लगाने का, दैट इज गुड, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन ठहाका आप कितने समय लगा सकते हैं? लिमिट है ना, पेट में दर्द होने लगेगा, फिर उसका कारण भी होना चाहिए। मुस्कुराने के कोई कारण नहीं रहते, खुद पर है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को याद कीजिएगा तो मुस्कुराहट चेहरे पर खुद भी खुद आ जाएगी। और दूसरा है कि अट्ठहास है वो तामसिक होता है, या उसको बोलिए राजसिक होता है। अट्ठास लगाना, जब वॉरियर होते हैं, काली माँ अट्ठास लगाती है, जो संहार करना होता है, मतलब एग्रेशन है उसके अंदर। तो हमें एग्रेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमें सात्विक चाहिए। और सात्विक क्या है? और भी जो आप देखिएगा, जो भी हमारे इष्ट देव देवता है कहीं भी है, वो अट्ठहास कब लगाते हैं? जब संहार करना हो, बाकी समय मुस्कुराते हैं। तो आपके चेहरे पर सात्विक भावना रहनी चाहिए। अट्ठहास है वो विध्वंस के लिए होता है। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहे हैं? दुर्गा माँ वो अट्ठहास कब लगाती है? जो राक्षसों का संहार करना, उस वक्त वो आपको एग्रेशन में आना होता है तो अट्ठहास लगाते हैं। इसलिए लाफ्टर क्लब और सारे चीज अच्छे हैं, लेकिन वो आपको ले जाएगा एग्रेशन की ओर। और हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है मन को काम एंड क्वाइट करना। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, एग्रेशन चाहिए या काम एंड क्वाइट चाहिए। तो जहाँ काम एंड क्वाइट चाहिए वो लंबे समय तक स्माइलिंग, तो चेहरे पर कोई तनाव नहीं रहेगा, बिल्कुल है। मिरर की सहायता लीजिए, जाकर के देखिए कि नॉर्मल आप रहते हैं तो आपका फेस कैसा हो जाता है ना। एक रहता है कि बिल्कुल एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गई, चेहरा लटका हुआ चेहरा जो हम लोग बोलते हैं, तो वो नहीं रखने का। लाइट ना लिप्स को थोड़ा सा स्माइलिंग की तरह बना करके, इसका आपके इंडोक्राइन के ऊपर जबरदस्त, मतलब जबरदस्त असर पड़ता है। इसलिए अपना जो एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो आपको, और जो आपके साथ जो कुछ कठिन और ऐसी परिस्थितियां आई हैं उसको बराबर याद नहीं करना, ये बहुत जरूरी है आज के समय में, और भी ज्यादा जरूरी है। तो आपके बुरे दिन को याद नहीं करना है, क्योंकि वो याद कीजिएगा तो चेहरा डाउन होगा, आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप होगा। तो जीवन में ऐसा नहीं, अच्छे क्षण है, जो भी बुरा क्षण, बहुत बुरा क्षण भी आ गया है, उसको ठंडे बस्ते में, ये आपको मदद नहीं करने जा रहे, ये आपको तकलीफ देगा, उसको ठंडे बस्ते में डालिए। और जो जीवन के अच्छे क्षण हैं जो आपने गुजारे, उसको याद करें। उसको याद करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा। और फिर एक बार मैं बताऊंगा, मानव जीवन दिया है तो उसके कुछ पर्पस है। हमारा वो पर्पस है हायर लेवल की ओर धीरे 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 जाने का प्रयास करना है। एटलीस्ट ऐसा नहीं है हमने कोशिश नहीं की। हो सकता है कि कोशिश करने में हमें संपूर्ण जो बोलते हैं कि ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाना बड़ी लंबी चीज है, ठीक है, उतने दूर नहीं जाएंगे, एक कदम तो आगे बढ़ेंगे ना, प्रयास तो करेंगे ना। मानव जीवन मिला, इसका मतलब हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इस लेवल पर आया कि हमें ये जीवन मिला, सबसे बड़ी चीज है। अब है स्लाइड करके हमको नीचे नहीं जाने का, हमको ऐसे कर्म हम करने हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजों में हम सोचते क्या है, बोलते क्या है और करते क्या है, तो इसमें सामंजस्य होना चाहिए। जो सोचे वही बोले और वही करे, न बोले तो चलेगा लेकिन करें वही जो सोचे, बोलना तो कम से कम रहेगा। तो इसमें आपका धीरे धीरे इस लेवल से आप ग्रो ही करेंगे। अगर अगले जन्म में जाना पड़ता
तो एटलीस्ट हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये उन सबके लिए है जिनको सनातन धर्म के ऊपर यकीन है, हमारे विधाता के ऊपर यकीन है, आफ्टर लाइफ और प्री लाइफ के ऊपर हमको यकीन है। बाकी तो खाया पिया जयराम जी की भी नहीं खाया पिया किस्सा खत्म। तो इस चीज को, इस भावना को याद रखेंगे और हमारा जो ये समूह है ग्रुप है, हम लोग को एक दूसरे को खींच करके ऊपर ले जाएंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छी पावन भावना, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा विश्वास और मदद की भावना। एक दूसरे को अगर कहीं कोई कमी है तो प्रोएक्टिवली भी हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि वो तकलीफ में है तो वो बोलेगा तो मैं जाऊं, तो प्रोएक्टिवली हमको इमीडिएटली कांटेक्ट करने का है कि भाई इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, या प्रोएक्टिवली क्या रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर सकते, फिर मैं बता रहा हूँ और ये जरूरी है, बार बार मैं बोलूंगा, हम किसी के ऊपर कोई एहसान कर ही नहीं सकते। इस बात को बराबर टॉप ऑफ द माइंड रहेगा। किसी को भिक्षा दे दी, आपने एहसान नहीं करते, उस व्यक्ति ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसके लिए कुछ करने पाए। तो इस भावना जब आपके अंदर रहेगी तो प्योरिटी आपके अंदर आएगी कि आप एहसान किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो नहीं किया ना, आपने खुद के ऊपर एहसान किया कि आपको संतुष्टि मिली, आपको लगा कि आपने एक अच्छा काम किया, आपका मन शांत हुआ, आपको लगा कि आपने एक अच्छा काम किया, आपने खुद के ऊपर एहसान किया, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं। तो अब मैं ज्यादा नहीं सीखूंगा, नहीं तो लगेगा प्रवचन चलने से। और कोई सलाह वगैरह मुझे संगीता जी की बात का ध्यान रखेंगे। उसको सेशन को हम लोग कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटा करें, जिसमें हाँ बिल्कुल, अरे बहन लोगों का है, मेरे को बिल्कुल सलाह चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, नहीं चाहिए और सलाह चाहिए। और भाई लोग तो नहीं, भाई लोग तो कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, मेरा कंधा मजबूत करें, वो सारे भाई लोगों से हाँ, ये भावना के साथ तो फिर समाप्त कीजिए। रानी जी अभी आ गई, नहीं तो वीडियो ऑन रखा कीजिए भाई, नहीं दिखती है, सारे लोग दिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, सारे लोग एक दूसरे को देखते। तो आज तो 7:15 हो गया है, तो हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे और फिर हम लोग कल 6 बजे से शार्प 6 बजे में बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा। मैं अकेला रहूंगा तो अकेला स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना? वो डिसिप्लिन हम लोग बनाएंगे। एंड इन्वेस्ट अपना सिस्टम को ठीक कीजिए, आप लोग दुरुस्त कीजिए थोड़ा और बेहतर अनुभव के लिए। और मैं कल भी मैं रात तक बैठा था, कुछ दूसरा रहा था कि कैसे और बेहतर किया जाए, क्या किया जाए, जैसे वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने पर तो हम लोग R&D करते रहेंगे, एक दूसरे को सीखने सिखाने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग मिलकर के सीख लेंगे, अच्छा करेंगे। हरिओम। Thank you. Hariom bhaiya, thank you so much.